हो गया? गुड इवनिंग अक्षत, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, मुझे इसका आंसर करना बड़ा अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, तुम लोग सारी बात मानते हो क्या? जो जो तुमको जितना बताया जाता है तुम सब करते हो, सारा होमवर्क? हम्म। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 100%, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो छोड़ देते होगे कि सर जितना होमवर्क था मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। ऐसा थोड़ा तो होता होगा। तो तुम एक्स्ट्रा होमवर्क की बात क्यों कर रहे हो? जो मैं होमवर्क नहीं भी बोल रहा हूं तो उसको भी कर रहे हो। वैसे ऐसा अगर कर रहे हो तो ये तो यार बहुत अच्छी बात है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, तुमको होमवर्क वो ही करना है जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत हो, है ना? हाँ। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट क्लास में लिखे थे, है ना? तो पहले उन प्रॉब्लम्स को क्विकली डिस्कस कर लें, राइट? तो बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन लिख दिए थे मैंने, ठीक, जिसके आंसर्स भी नहीं है, क्योंकि मैं तो भूल गया इसके आंसर की बनाना, है ना? तो फटाफट देख लेते हैं। हाँ, बुक तो परचेज कर लो यार। अब अब प्रिलिप को, अरे जो किताब बताऊंगा वो लोगे या जो नहीं बताऊंगा वो भी ले लोगे? ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बाकी मैं एक बहुत बड़े सेट ऑफ बुक्स को डिस्कस करता हूं, बहुत सारी, है ना? तो जो बताता जाऊंगा उनको करते जाना बस। पहले क्वेश्चन का आंसर आई डोंट नो, निकालना पड़ेगा। 5 केस बनेंगे, है ना? तुम समझ गए? 5 पॉसिबिलिटीज। x लेस इक्वल टू -8, तो x लेस इक्वल टू -8, ऑल मॉडुलस विल ओपन बाय माइनस, योर इक्वेशन चेंज। आ रहा होगा सभी का, है ना? जो लोग करके आए हैं इस 21, तो x कम्स आउट, पता नहीं कितना आया, कितना आया यार? इससे कितना आंसर आता है? 38, 31 -31 कितना हो गया? 52 +52, 2x -2x -26। मेरी कैलकुलेशन सही है? गलत है? गलत है ना? 3x है, -3x, -3x। तो आंसर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? आई थिंक एक्सेप्ट। तो दिस इज करेक्ट आंसर। मैच कर रहे थे क्या ना, कई लोगों ने बता दिया। फिर इस तरीके से करते चले जाओ, सारे पॉसिबिलिटीज करते जाओ। x बिटवीन -8 to 0, मॉड खोलना सभी लोग सीख चुके हैं, है ना? ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज x? कितना आ रहा है सर? इट्स नॉट 21। क्वेश्चन में तो 21 ही लिखा हुआ है यार, यहां तो 21 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मैं लास्ट क्लास की स्लाइड लेके खड़ा हूं, 21 लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है? -12/5 आर आंसर। लिख दूं? बिलीव कर लो तुम लोगों के ऊपर? यार तुम लोग अलग अलग आंसर दे रहे हो, हटो, मैं ही कर देता हूं। 2x, 2x, 6x, 5x, 32, 26,
26 और 7 कितना होता है? 33। 33 21 माइनस 33 -12/5, यही आ रहा है -12/5। तो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, तो ये भी आंसर सही है। दिस ऑल्सो इज करेक्ट। हाँ, अब की और तो क्या बात है, आंसर ज्यादा सही आ रहा है। नाउ पॉसिबिलिटी 3, 5 पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम जाएगा ना। x बिटवीन 0 टू 2, 0 से 2, ये फिर से माइनस खुल गया ना। प्लस, नाउ व्हाट इज x इक्वल टू? x कैंसिल, 4 3 7x 1 33 21 माइनस 33 -12 -12/7, रिजेक्ट, रिजेक्टेड, समझ पा रहे हो? नाउ फोर्थ पॉसिबिलिटी सही है। हाँ, x इज बिटवीन 2 टू 7, 2 to 7। तो सारे मॉड प्लस खुल गए एक्सेप्ट 1। इस 21, कितना आंसर निकाला? या तुम लोग अलग अलग आंसर लिखते हो? अगर सेम आंसर लिखते तो मैं बिलीव कर लेता। कोई लिख रहा है 7, कोई लिख रहा है -12, कोई लिख रहा है -24, तो इसलिए मुझे निकालना पड़ रहा है। मालूम है, सबके सेम आंसर आते तो इजी हो जाता मेरे लिए। 2 लोग वैसे -24 कह रहे हैं, 3 हो गए, 4 हो गए, तो फिर -24 होगा। मैं तो पब्लिक के साथ जाता हूं, मालूम कि जो पब्लिक कहती है सही है। चलो, इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ कुछ रीजन होगा, यही है ना? ठीक है, ले अलग अलग आने लग गया। ठहर तो मैं देख रहा हूं, रहने दो तुम लोग। x दिस इज x इक्वल टू 13 13 और 32, 13 और 32 कितना होता है यार? 45, 21 माइनस 45 -24, सही है, -24 इज करेक्ट। मानते हो? रिजेक्ट, रिजेक्ट, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नाउ लास्ट पॉसिबिलिटी, ग्रेटर इक्वल टू 7, ठीक है। ऑल मॉड ओपन प्लस, एक सेकंड, नाउ व्हाट इज x? फिर से रिजेक्ट, चलो रिजेक्ट, वॉट एवर आंसर कम्स इज रिजेक्टेड, ठीक। -2x प्लस 2x प्लस x 3x -1 31 21 माइनस 31 -10 -10/3 is correct. So this answer is rejected. Got it? So final answer is 2 values, this and this. Fine. ये प्रिलिप्को का, इसका आंसर मैं डायरेक्ट यार पीछे आंसर की खोलनी पड़ेगी। जितनी देर में उसके आंसर की खोलूंगा उतनी देर में तो आंसर ही कर दूंगा। प्रिलिप्को का नंबर ढूंढ के बता दूं क्या कौन कौन से नंबर है ना? तो मुझे आंसर नहीं पूछना पड़ेगा। तुम एक काम करो ना, तुम डाउट पूछो केवल।
कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 2 to 6 डाउट लिखो। चलो, किस क्वेश्चन में तुमको डाउट आ रहा है? हाँ, प्रिलिप्पो ले लेगा क्या मतलब है ना? अच्छी अच्छी रैंक लानी है ना। केस 1 इज रॉन्ग। यार कोई एक कह रहा है कि सर आपने केस 1 गलत किया है, क्या वो सही कह रहा है? मैंने नहीं किया था, वैसे मैं तुमको बता दूं, मैंने केस 1 नहीं किया था, तुम ही लोगों ने मुझे बताया है। ठीक, अगर गलत है तो तुमने गलत बताया, अगर सही है तो मैंने सही किया। समझ गए? सिंपल सा लॉजिक। ओके, तो सही है ना ये? हाँ ठीक है, सही है, चलो हो गया, सही था। ओके, मॉड इनइक्वालिटी में चलो फटाफट फास्ट होते हैं थोड़ा, है ना, कि x ग्रेटर इक्वल टू -2, टू अपॉन एक्स -2 नेगेटिव 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स नेगेटिव। अब तो तुमको आइडिया है, x-1 अपॉन एक्स पॉजिटिव, तो आंसर -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। लेकिन कंडीशन को फॉलो करने से माय आंसर कम्स आउट -2 to 0। चेक कर लो भाई, अभी तुम लोग मॉड में उतना फ्लुएंट नहीं हो ना, इसलिए करके दिखा दे रहा हूं। दिस इज द आंसर, है ना। नाउ यू अंडरस्टैंड x लेस देन -2, तो यू नो वेरी वेल कि सर और या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है। नाउ x लेस देन -1 इनइक्वालिटी बिकम दिस। गलत तो नहीं कर रहा हूं? तो कलेक्टेड टर्म्स टू सेम साइड, +2 इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही गलत करूं बता देना। 2 + 4x, तो आई थिंक आंसर टू इनइक्वालिटी -∞ to -½ यूनियन 0 से इंफिनिटी। बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ कंडीशन ऑल्सो ऑन दिस assumption, दिस इज द रिजल्ट, तो आई हैव टू टेक बोथ इन अकाउंट। तो आंसर फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी लेस देन -2। ये तो सिर्फ इतना आंसर आया। जल्दी से हाँ बोल दो, मानते हो पॉसिबिलिटी 2 का आंसर विल बी दिस ओनली? जल्दी बताओ, ठीक है कि नहीं? सही है, तो योर फाइनल आंसर, हाँ सही है, क्योंकि एक ने, दीपिका ने आंसर मुझे बता दिया कि सर अब दोनों का जो फाइनल यूनियन है वो दीपिका ने आंसर लिखा हुआ है ना। गुड, तो फाइनल आंसर टू प्रॉब्लम इज, दोनों का यूनियन ले लो, तो इट कम्स आउट -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इजी। सही है, सही है। और भी लोगों ने सपोर्ट कर दिया, चंदन ने भी सपोर्ट कर दिया, देव ने सपोर्ट कर दिया, है ना। तो इतने सारे लोग सपोर्ट में, इसका मतलब सही है। क्लोज क्यों? कहां पर क्लोज करना है? 1 पर क्लोज क्यों? वहां तो स्ट्रिक्टली लेस इनइक्वालिटी लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन भी तो पढ़ो, इनइक्वालिटी क्या लिखी थी। हाँ चलो फटाफट आगे मूव कर रहे हैं। ठीक, 10 seconds more quickly। -2 will not come। यार मेरा तो आ रहा है, तुम्हारा नहीं आ रहा है, बात अलग है, मेरा आ रहा है ना। परफेक्ट आंसर, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी बहुत इजीली हो गया। ग्रेटर इक्वल 0, लेस देन 0,
सबको पता है कि वो मन से निकलता है ना, दिस और दिस, बस ठीक है, सीधा फैक्टर ही लिख देता हूं यार मैं। इज नेगेटिव, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, सॉरी 5 and 2 as factor and this is perfect square. So sign scheme plus minus minus plus है ना, आंसर इज नेगेटिव आंसर ढूंढ रहे हो ना, 2 2 3 3 2 5, ये रहा आंसर। एक सेकंड, ग्रेटर इक्वल टू 0 मैच कर गया, ठीक है। अब मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारे मॉड के सवाल करके दिखा दिए, अब मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। अब तुम लोग खुद से सही आंसर निकाल लेना, बस ये एक प्रॉब्लम को एंड कर देता हूं, ठीक है। कंडीशन एंड दिस तो मेरे ख्याल से मीट कर रहा है कि सर दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा। नाउ गोइंग फॉर एक्स नेगेटिव, अगेन डिनोमिनेटर इज द सेम, यहीं पर लिख लेता हूं x+2 x+5, इजी है ना। तो अगेन साइन स्कीम -5 -2 and 3 प्लस प्लस माइनस प्लस, सही लिखी ना साइन स्कीम। हाँ, फाइनल आंसर अभी टैली कराता हूं तुम्हारा। अच्छा नेगेटिव ढूंढ रहे हो क्या, सॉरी, बस इतना ही आया, नेगेटिव तो इतना ही आया ना, x बिलोंग्स टू, दिस इज द आंसर। तो ये दोनों का यूनियन, हाँ x नेगेटिव सही तो लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 सही किया ना, हाँ यही तो हुआ, x नेगेटिव x ग्रेटर इक्वल 0, तो फाइनल आंसर विल बी union of सभी लोग बताओ भाई, कॉन्फिडेंस आया, मॉडुलस इनइक्वालिटी पर कॉन्फिडेंस आ गया सफिशिएंट, हाँ बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी है, इसका मैं आंसर ओरल बता सकता हूं, बता दूं ओरल आंसर, है ना, सुनोगे ओरली, ऊपर फैक्टर हो गया, ओरल सुनो चलो, x+7 x-1 फैक्टर हो गया, है ना। नीचे जो मॉड है, मानते हो मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉड को वैनिश कर दो कि सर हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन मॉड को जब वैनिश करोगे ना, तो इस बात को ध्यान में रखना कि -4 कभी भी आंसर में नहीं आएगा, है ना। तो जो मुझसे क्वेश्चन 4 पूछना चाहता है उसको मैं सीधा आंसर ही बता देता हूं, x+7 x-1 नेगेटिव, तो आंसर -7 to 1, लेकिन -4 इज नॉट अलाउड, ये आंसर होगा। जिसको 4 का आंसर जानना है, आंसर टैली कर ले। कुछ समझ में आया मैंने 4 में क्या किया, मैंने कुछ कैलकुलेशन करी ही नहीं, मैंने कहा हटाओ वो जो मॉड x+4 है, तुमको लगता नहीं कि सर ये मॉड x+4 इवन पावर की तरह बिहेव करेगा, इसके दोनों साइड साइन स्कीम वही रहेगी। एक मन में इमेजिन करो, x+4 का अगर स्क्वायर लिख देता मैं,
इन प्लेस ऑफ मॉड एक्स प्लस 4। तुमको लगता नहीं कि सर क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मॉड एक्स प्लस 4 बराबर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना? वो जो मॉड एक्स प्लस 4 है ना, वो साइन चेंज करता ही नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्विकली। 5 और 6 का आंसर बता दो। अरे यार किताब में पता आंसर ढूंढना, कह रहा हूं ना, जितनी देर में मैं आंसर ढूंढूंगा उतनी देर में निपटा ही दूंगा। 7 चलो। वो मिस्टेक बस इतनी हो गई कि मैंने आंसर लिख करके लाना चाहिए था मुझे, है ना? थोड़ी मिस्टेक हो गई यार, है ना? कैजुअल हो गया। कैंसिल कर दूं x-3 को कि सर काट दो, है ना? लेकिन बस ध्यान रखना, जो भी लोग इसे कैंसिल कर रहे हैं दे विल रिमेंबर कि मुझे x03 माइंड में रखना है, क्योंकि कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? अगर कैंसिल कर रहे हो तो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा एट 3। सही है ना? तो इनइक्वालिटी का आंसर 2 से 5/2 एंड टेकिंग केयर ऑफ दिस, तो ये तो 5 आंसर आ गया, 5, नो सॉल्यूशन, है ना? नाउ इफ आई टॉक अबाउट x लेस देन 3, इन दैट केस जैसे ही गलत करूं बताना। x-3 कैंसिल, बट आई विल रिमेंबर x03, हालांकि वो यहां भी लिखा हुआ है, x लेस देन 3 आपने लिखा हुआ है ना? 2x-3, तो आंसर 3/2 से 2 ओपन क्लोज्ड। नाउ कंडीशन मानते हो पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? तो आई थिंक फाइनल आंसर बताओ भाई, कोई फाइनल बताओ कि मैं आंसर सही लिख रहा हूं या नहीं। ये फाइनल आंसर है, करेक्ट? नहीं, वो क्लोज्ड और ओपन मैंने सही लिखा है ना? जल्दी से हाँ बोल दो। अरे कोई एक तो लिख दो। यस, यस का वेट कर रहा हूं। यस, ट्रू, हाँ यस, चलो ठीक है, हो गया सफिशिएंट। वो 2 क्वेश्चन छोड़ दूं क्या, है ना? तुमको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, तुम खुद बुक से ढूंढ लेना, है ना? पता नहीं कहां टिक किए थे यार। अरे यार, कह रहा था ना कि किताब में मत सर्च करवाओ, इतनी देर में तो आंसर ही आ जाएगा। पेज नंबर, मन नहीं हो रहा मेरा, है ना? ढूंढने का मन नहीं हो रहा, हटाओ। कौन कौन से बता दिए मैंने? 2 बचे हैं ना, 5 एंड 6। 5 रहने देता हूं, 6, x ग्रेटर इक्वल टू 1, नेगेटिव, -2 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन, ये रहा फाइनल आंसर, 1 से इंफिनिटी, x लेस देन 1,
माइनस, ठीक है, वो साइन स्कीम मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग साइन स्कीम कर लोगे. नाउ विद दिस लेस देन वन आंसर, तो आंसर विल बी दिस ओनली, ये आंसर. तो ये दोनों का यूनियन, ये क्या हुआ, ऑल रियल आंसर आ गया. कुछ कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने, लेस देन वन, कुछ गलत तो नहीं कर दिया. इसका आंसर ऑल रियल आ रहा है, x+2 है. क्या किया मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया. अच्छा ये x+2 था, सॉरी. ठीक है, वही मैं सरप्राइज हूं कि ऑल रियल होता तो मुझे शुरू में दिख जाता है ना. ये एक सब गलत हो गया. x+2 था यहां, तो कितना आ गया सब, क्या है यार, 2x+1. अब सही है, अब ठीक है. हाँ, अब ठीक है ना. तो नाउ लेस देन वन, ये आंसर है. दिस इज फ्रॉम दिस, तो दोनों का यूनियन फाइनल आंसर. दिस इज द फाइनल आंसर. जल्दी से मैच करो, ठीक है. नहीं, ये पूरा आंसर यही हुआ ना. इक्वल वन नहीं है, कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने सही किया है. फर्स्ट केस का आंसर देखो और केस 2 का आंसर देखो, दोनों का यूनियन एकदम सही कर रहा हूं मैं. ठीक है, चलो अब लेकर के एक आखिरी सवाल बचा है, उसको भी कर देते हैं ना, कि सर एक आंसर को क्यों अनआंसर्ड छोड़ते हो, जब इतना अपन ने कर लिया तो एक और कर लेते हैं. हटाओ. तो मॉडुलस इज नाउ कंफर्टेबल, है ना, कि सर इनइक्वालिटी में धुरंधर हो गए, मॉडुलस में भी. ठीक है, प्रेलिप्को का नाम ये है ना यार, वी गोवरो, पी डाइबो, मैंने वो इमेज दिखा रखी है एक्चुअली. अब नेक्स्ट बुक जो है ना, वैसे प्रिलिप्को चिंता मत करो, केवल इनइक्वालिटी के काम नहीं आनी है, आगे भी प्रिलिप्को में से दूंगा प्रॉब्लम्स इन क्वाड्रेटिक. लेकिन अब जो है ना, एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री बहुत जल्दी खरीद लेना, क्योंकि आज से ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा हूं मैं. ठीक है, तो एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री, वो जितनी बुक दिखाई थी ना इमेज, सबको मंगा लो ना यार, और क्या. एक्स, अरे रुको 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 रुको, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है. रुको रुको रुको, मैं बेमतलब में इसमें मेहनत करने जा रहा हूं. देखो देखो, किसी का ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रांग है कि सर 5 तो सबसे ज्यादा लल्लू क्वेश्चन है. देखो, क्या तुमको नजर आया कि सर ये तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, दिखाई दिया स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो कुछ दिमाग में गया कि इससे मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी रिमेन सेम एंड योर प्रॉब्लम बिकम दिस. हाँ, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन निकला. तो नंबर लाइन तो तुम लोग जानते ही हो, योर आंसर फाइनल इज 2 to 3. चलो भाई, होमवर्क कंप्लीटली डन. सारे सवाल मैंने ही कर दिए. ठीक है, तो मुझे अब लगता है कि अब मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं देगा आगे कि सर मॉड नहीं आता, है ना.
जरूरत ही नहीं पड़ी। मॉड एक्स प्लस 7, मॉड एक्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है ना। ये बुक एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना, एस एल लोनी ट्रिग्नोमेट्री। अरे बहुत पॉपुलर बुक है ना। अपने फादर से पूछना, वो भी बता देंगे, है ना। जिन्होंने भी मैथ्स पढ़ी है वो बता देंगे कि हाँ एक एस एल लोनी किताब हुआ करती है, ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक। हाँ चलो थोड़ा सा, हाँ इनिशिएट करते हैं, है ना, शुरू तो करें। तो थोड़ा सा बेसिक रफ आइडिया है तुमको। हाँ, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, बुक नेम इज प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्राइएंगल, थ्री साइडेड बेसिकली, ट्राई मतलब थ्री साइड्स, गोन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। सो व्हाट डू वी स्टडी हियर, थ्री साइड्स मेजरमेंट, है ना। तो मेनली वी डिस्कस हियर ट्रायंगल। तो अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं, अभी मैं इस मोमेंट कोई डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। अभी मैं ये चेक करता हूं कि तुमने टेंथ में क्या पढ़ा है ना। तुम्हारा थोड़ा सा टेंथ चेक करता हूं। तुम लोग अभी अभी बोर्ड एग्जाम दे करके आए हो ना, तो बोर्ड में आइडेंटिटीज, प्रूविंग आइडेंटिटीज, इस तरह के क्वेश्चन तुमने किए होंगे, राइट। तो बहुत जो तुम पढ़ चुके हो मैं वो चेक कर रहा हूं। साइन ऑफ थीटा, अभी तक जो तुम एंगल डील करते आए थे, मानते हो इन टेंथ स्टैंडर्ड हमने सिर्फ 0 से 90 डिग्री एंगल को डील किया हुआ है, 0 to 90, सही है। तो साइन थीटा, इसको तुम्हारे को डेफिनेशन बताया गया होगा स्कूल में कि एक राइट ट्रायंगल, एंगल थीटा, परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूस, ठीक। देन साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी के तीन फंक्शन इसी के रेसिप्रोकल, है ना। कॉसेक, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बात ठीक। तो ये तुम पढ़ करके आए हो, है ना। और तुम क्या पढ़ करके आए हो, तुम थ्री आइडेंटिटीज, है ना, तुमने तीन आइडेंटिटी भी पढ़े होंगे। पेज चेंज करना है मुझे, ठीक है, राइट। अब यार एक मुद्दे की बात बताओ, वो तीन फॉर्मूले जो तुम पढ़ते हो उसको तुमने नोटिस किया, उसको कहा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वाई दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, करेक्ट। तो एक बार डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखना। इक्वेशन which holds true for all values of parameters
वेयर एवर डिफाइंड, अभी मीनिंग में समझाऊंगा, डोंट वरी। एक फॉर्मल सा डेफिनेशन ले लो। अगर इक्वेशन डिफाइन है तो वो हर उस वैल्यू पर ट्रू होनी चाहिए। अब जैसे मैं तुमको एक बहुत मतलब डिफिकल्ट सा एक आइडेंटिटी देता हूं, बताना, ठीक है? इज दिस एन आइडेंटिटी? जवाब दो, ये आइडेंटिटी है? है? मानते हो ये जो इक्वेशन है, ये x फॉर व्हाट x इट इज डिफाइंड, ये किस x पर डिफाइंड है? डिफाइनिंग की बात कर रहा हूं। मानते हो ये x बिलोंग्स टू r पर डिफाइंड है। आप एनी रियल वैल्यू यू कैन असाइन टू x। अब मानते हो ये हर रियल x पर ये इक्वेशन ट्रू है, तो दिस शुड बी कॉल्ड आइडेंटिटी। सही है कि दिस इज एन आइडेंटिटी। अगर इक्वेशन डिफाइन हो सकती है किसी वैल्यू पर, तो उस वैल्यू पर इक्वेशन ट्रू होना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आई थिंक हर रियल नंबर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना? नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा लेवल रेस करें कि सर हम इतने भी छोटे बच्चे नहीं है। व्हाट अबाउट दिस? थिंक। मानते हो अगेन आइडेंटिटी है ना, कि सर अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्वांटिटी इसी के बराबर आ जाएगी, है ना? सो आई थिंक दिस ऑल्सो इज आइडेंटिटी। बात समझ आ रही है? वॉट एवर रियल नंबर, ये इक्वेशन किसी भी रियल नंबर पर डिफाइंड है ना? अब हर वैल्यू x की, जो भी वैल्यू पर ये क्वांटिटी डिफाइन है, ये क्वांटिटी डिफाइन है, हर वो नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सही है? मानते हो हमको बहुत पहले से आइडेंटिटी पढ़ाई जा रही है। सोचो, दिस अगेन आंसर इज आइडेंटिटी फॉर एवरी ए, फॉर एवरी बी। मानते हो ए को मैं कोई भी रियल नंबर दे सकता हूं, ये डिफाइन हो जाएगा। बी को मैं कोई भी रियल नंबर दे सकता हूं, ये इक्वेशन डिफाइन होगी। और मानते हो हर ए और बी पर ये इक्वेशन ट्रू है, सो इट इज आइडेंटिटी। तो मेरे ख्याल से आइडेंटिटी बात पूरी तरह समझ आ गई, ठीक है? मैं तो पता आइडेंटिटी को बहुत आसान तरीके से क्या समझता हूं कि यार जो लेफ्ट में लिखा है ना, वही राइट में लिखा होना चाहिए, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी द सेम। फाइन? तो इस तरह से पहचानने में थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं, लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, है ना? जो पढ़ा रहा हूं पढ़ाने दो, है ना? चिंता मत करो यार। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज बेस को तुम कुछ लेटर से डिनोट कर दो, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम, नो प्रॉब्लम, है ना? कोई कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम इज एन आइडेंटिटी, यस, ठीक है? लेकिन उसमें तुमको लगता नहीं पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे ट्रायंगल के साइड्स पर दिया गया है,
है ना। अब कोई पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे लिख दे मुझे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी थोड़ी हो जाएगा कि सर कुछ भी ए लिख दो, कुछ भी बी लिख दो, कुछ भी सी लिख दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो यार ऐसे ऐसे बेकार की, है ना, मेरे ख्याल से कुछ मीनिंग नहीं आया। किसी ने अगर मुझे कहा पाइथागोरस थ्योरम, तो कुछ मतलब निकल के नहीं आया। अगर तुम इस तरह की इक्वेशन लिख रहे हो तो मेरे ख्याल से फॉलो करोगे, सर ये कोई आइडेंटिटी थोड़ी है। एग्री, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। बुद्धि लगाओ यार, ठीक, नॉट आइडेंटिटी। गॉट इट, फाइन। तो स्पेसिफिक हो गया ना भाई, स्पेसिफिक हो गया ना, कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यू मैं ए को दे पाऊंगा, बी को दे पाऊंगा। डिपेंड करेगा कि जब आप ए और बी की कुछ वैल्यू दोगे तो सी विल बी डिसाइडेड, यू कैन नॉट रैंडमली पुट। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे लिख रहे हो, है ना। तो जो बात क्लियर है अपन उसकी बात करते हैं, फाइन। नाउ कमिंग टू, है ना, हम लोग अपने मुद्दे से भटक गए, है ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर बात कर रहे थे। तो मानते हो, नाउ आई गॉट टू नो कि वाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक। अरे भाई देव, 3 4 5 तो एक एग्जाम्पल हुआ ना यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का। लेकिन ए बी सी 3 पैरामीटर है, क्या तुमको लगता है ए को कुछ भी आर्बिट डाल दो, बी को कुछ भी आर्बिट डाल दो, सी को कुछ भी आर्बिट डाल दो, वो आइडेंटिटी है? ऐसा है क्या? ट्रू नहीं ना। तो दैट इज नॉट आइडेंटिटी, क्योंकि वहां पर 3 पैरामीटर आ रहे हैं, ए बी एंड सी। समझो बात को, वी कैन नॉट रैंडमली पुट। जबकि, है ना, जबकि वो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या होता है, समझना मेरी बात को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, यू कैन पुट एनी वैल्यू टू ए, यू कैन पुट एनी वैल्यू टू बी। कि सर मैं तो वो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ना ए को पाई डालूंगा और बी को 7 डालूंगा, बिल्कुल डाल सकते हो, दैट इज ट्रू। ठीक। नाउ आई थिंक इन 10th क्लास you must have read 3 trigonometric identities. हालांकि ये आइडेंटिटीज वैलिड है फॉर ऑल थीटा वेर एवर डिफाइंड, है ना। लेकिन जो तुम्हारा 10th क्लास था वो थोड़ा सा छोटा था पोर्शन, कि सर 10th क्लास में हमको 0 से 90 डिग्री के बाहर सोचना ही नहीं है। ठीक। तो अभी एक काम करते हैं, अभी अपन 10th क्लास पर ही रहते हैं। ठीक। तो लेट मी चेक कि तुम प्रूविंग आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम कर पाते हो या नहीं, है ना। तो थोड़ा सा मैं भी चेक कर लूं, चलो करके दिखाओ। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, है ना। प्रूव दैट, पीटी स्टैंड्स फॉर प्रूव दैट। करो भाई।
नहीं नहीं, बहुत इजी होता है प्रूविंग। पेज नंबर का क्या मतलब है? बार बार क्यों पेज नंबर पूछ रहे हो यार? किस चीज का पेज नंबर की बात हो रही है? एक सेकंड। सही लिखा था क्या? हम्म। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सभी का हो चुका है ना? तो एकदम 10th क्लास। तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि सर इन क्वेश्चन को साइन कॉस में लिख करके जल्दी हो जाएगा? बोलो। फर्स्ट प्रॉब्लम साइन कॉस में लिख के कर दूं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, है ना? कि कौन सेक कॉसेक इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन डील करे, है ना? तो आई एम चेंजिंग इनटू साइन एंड कॉस। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना है ना। हाँ, 2 तक हो गया ना, गुड, बढ़िया बात है। तो आई थिंक टेकिंग एलसीएम, सही। बस ओपन करो न्यूमरेटर, हो गया, प्रॉब्लम खत्म। नाउ यू अंडरस्टैंड कि दिस क्वांटिटी इज 1। आगे आंसर 1/sin cos इज cosec sec प्लस 2। डन। अगला, है ना? कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? ये सी sec है वो, है ना? sec। हम्म, तीनों हो गया ना, गुड। अगला भी है ना, अभी अभी 10th बोर्ड दे के आए हो, है ना? तो अभी आइडेंटिटीज फास्ट हो भी रही होंगे ना, कि इसे भी साइन कॉस लिख के कर दूं, है ना? ये देखो ना, आंसर से फीलिंग आ रही है कि सर ये साइन कॉस ही तो लिखा हुआ है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग क्यों ना साइन कॉस को ही लेके चलते हैं। एलसीएम भी साथ में ले लूं, 1/cos² साइन अपॉन कॉस, है ना? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो इफ आई चेंज टू साइन कॉस, गेटिंग लाइक दिस, 1/sin² कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। खोल दो, ब्रैकेट खोल दो। हाँ, ऑल 3 डन, गुड। तो अगर ब्रैकेट खोल देता हूं, सही। एंड नाउ यू कैन सी कि दिस क्वांटिटी बिकम 2। ये पूरा 2 हो गया ना? चलो लिख देता हूं एक स्टेप, 2 + sin² cos स्क्वायर।
तो फाइनल आंसर 2 कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस 1। डन। चलो थर्ड का खैर अब हिंट कैसे लिखोगे तुम लोग चैट में, है ना, कोई नहीं, थर्ड को नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, यहां स्पेस नहीं बचा। 1 वाला समझ नहीं आया, वो इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि वो एक स्टेप कम लिख दिया ना यार मैंने, है ना, तो इसलिए तुमको समझ नहीं आया। वो एक स्टेप बीच का थोड़ा सा खाया और तुमने गड़बड़, तुमने प्रॉब्लम कर दी कि सर ऐसे कैसे आप एक स्टेप छोड़ सकते हो। लो मत छोड़ो। 1 प्लस 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, मेरे ख्याल से अब समझ में आ जाएगा, है ना। 1 समझ नहीं आया, सेक कॉसेक प्लस 2, अब आ गया होगा, है ना। अरे वाह आनंदिता, गुड, हिंट सही लिखा है, गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan स्क्वायर साइन स्क्वायर। एक तुम लोग को बड़ी कमाल की बात बताता हूं, है ना, मैथ्स में ज्यादा मगिंग नहीं करते, मैथ्स में क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोशिश ज्यादा याद करने की नहीं करते, फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में मतलब जो मैक्सिमम मगिंग है वो तुमको इस चैप्टर में मिलेगी। तो यहां पर तुम जितने आइडेंटिटीज को याद रखने की कोशिश करोगे ना, उतना ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड अच्छा आएगा। अब जैसे ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आई प्रेफर कि आप इसको आगे याद रखो कि सर ये अच्छा आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये मैं तुमको रिकमेंड करूंगा आगे ध्यान रखने के लिए। एंड नॉट ओनली दिस, इसी का एक और वर्जन कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये दोनों सेम आइडिया के आइडेंटिटी है ना। यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो कि सर ये भी बड़ा काम का है, ठीक है। तो प्रूफ बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी, आंसर से हिंट उठाया मैंने, किया tan स्क्वायर, तो मैंने सिंपली कहा कि tan स्क्वायर साइन स्क्वायर, मैंने साइन स्क्वायर को लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंड नाउ प्रॉब्लम इज डन। खोल दो ब्रैकेट, खोल दो, tan स्क्वायर इंटू 1 माइनस, करो मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो तुम अच्छी तरह समझते हो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बिकम साइन स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ये कहना है अगर याद रखोगे तो बेटर, है ना। तो एक तरह से मैंने तुमको 2 फॉर्मूले ऐड कर दिए टू रिमेंबर। अब तुम समझ रहे हो कि सर अगला भी हो गया, है ना, कई लोग समझ गए ना कि सर अगला भी खत्म। सबको ही समझ में आ गया। इसको इस साइड से करें कि चलो सर इसको हमने लेफ्ट से किया था, चलो इसको राइट से करते हैं, है ना। बताओ भाई, कोई राइट से बताए क्या, मुझे इस सवाल को ये करना है, करो, इसे लेके करके दिखाओ, प्रूव करो। पिछली स्लाइड दिखा दो। अरे यार पहले इसको देख लें,
आंसर से फील लो ना कि सर कॉट स्क्वायर कॉमन, बताओ मैं क्या लो, कॉमन कॉट स्क्वायर ही ले लो ना, आंसर से फील करो ना, आंसर कॉट स्क्वायर आ रहा है, तो वाई नॉट टेक कॉट स्क्वायर आउट, कॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो देखो कॉमन लेने पर क्या हुआ, वन माइनस, बुद्धि लगाओ, नाउ दिस इज वॉट, दिस इज कॉस ओनली, लेकिन तुमने क्या कर दिया, कॉट विच इज कॉस अपॉन साइन, ये कॉस अपॉन साइन है ना, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये होगा, अरे कॉट इंटू साइन इज कॉस, समझ में आया है ना, तो आई गॉट कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। बाकी जो लोग इस बात को लेकर थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि सर हम प्रूविंग आइडेंटिटी में कमजोर हैं, चिंता मत करो, मुझे अब उस तरह की प्रूविंग आइडेंटिटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक, फाइन, अब तुमको नए तरह के आइडेंटिटीज देंगे और उसमें तुम कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है, वो तुमको ज्यादा आसान लगेगी, इजी, यार कॉमन समझो ना मैंने क्या किया है, आ गई होगी बात आई थिंक समझ में ना, कि कॉट स्क्वायर को कॉमन लेकर के देखो ना, वन माइनस, यहां पर मन में सोचो क्या मल्टीप्लाई कर दूं कॉट में, जिससे कि कॉस बन जाए, तो दिख गया होगा ना कि सर साइन स्क्वायर आया, ठीक, हाँ नहीं अलग अलग मेथड से होता है क्वेश्चन, आइडिया इज नाउ क्लियर, ठीक, थोड़े से और करो, थोड़ा सा और चेक करें, क्योंकि फिर अपन 10th क्लास के आगे बढ़ेंगे, है ना, अगली क्लास से फिर थोड़ा 11th क्लास पर जाएंगे, है ना, प्रूफ, करो करो क्विकली, क्विकली, अब यार बताओ, मैं आज के लिए तुम लोगों को कुछ प्रूविंग आइडेंटिटी के क्वेश्चन देना चाहता था फ्रॉम एस एल लोनी, लेकिन सबके पास तो नहीं है किताब, है ना, अभी अभी सबके पास बुक नहीं आई, राइट, नहीं एनसीईआरटी से नहीं दूंगा बिल्कुल नहीं, हाँ यार अपना लेवल इंप्रूव करना है या कि वही रखना है जो था, तो फिर मैं एक काम करूंगा, मैं कल दूंगा, आज नहीं, क्योंकि कल तक में मैं उसके क्वेश्चंस टाइप करवा लूंगा, तो अभी एक बस 2 दिन के लिए तुमको बेनिफिट दूंगा, है ना, मेरे ख्याल से इतने दिनों में तुम लोग के पास बुक अरेंज हो जानी चाहिए, है ना, सबके पास नहीं है, कुछ कुछ लोग होंगे जो रेस्ट दिक्कत करेंगे, दे दूं, होमवर्क दे दूं आज, थोड़े से क्वेश्चन प्रूविंग आइडेंटिटी, हाँ ठीक है, अच्छा थोड़े से दूंगा, डोंट वरी,
और यार क्योंकि क्या है ना, मैं वो बुक का ना फोटो खींच करके तुम्हारे टेलीग्राम, नो नो वाले लोग हैं, तो कल कल तक के लिए रुक जाते हैं, कल मैं टाइप करा के दूंगा, ठीक है? तो आज नो होमवर्क, जीरो होमवर्क। चलो, ओके। क्या तुमको फीलिंग आ रहा है कि सर आंसर कॉट और कॉसेक में है? देखो, तो मैंने क्या किया, आंसर से फील ले लिया कि यार कॉट कॉसेक में ही रहना है, तो क्यों ना यूजिंग आइडेंटिटी लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। समझो क्या किया मैंने? देखना ये स्टेप सबको समझ में आना चाहिए। बस अब तो दिख रहा होगा ना। ना ना, साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, प्रॉब्लम को कॉट कॉसेक में ही रखा। देखना ठीक है? क्या अब फील आ रहा है कि सर ये कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, तो कॉमन निकाल दूं? यार इतनी कैलकुलेशन समझो यार, कि इस क्वांटिटी को आई कैन राइट कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, और ऐसा करने से आई गेट cosec plus cot common. So if I get cosec plus cot common, now what remains? 1 minus this quantity, है ना, this quantity, तो 1 minus cosec minus cot, अरे ब्रैकेट लगाया मैंने, 1 minus cosec minus cot, तो मानते हो तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, दिख रहा है? ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो इट कम्स आउट कॉसेक प्लस कॉट। अगला, तो यार थोड़ा सा बुक्स खरीदने में थोड़ा सा फास्ट बनो यार, है ना? मतलब लोग इतनी छोटी सी किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, है ना? थोड़ी सी अजीब सी बात है ना, है ना? मतलब कितने अपन हेल्पलेस हो गए हैं कि हफ्ते भर हो गए वो स्लाइड दिखाए हुए बुक्स के, और अभी तक हमारे पास किताबें नहीं आ पाई, है ना? और अभी कह दो कि डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर कर दो, तो फट से अपने लिए भी आ जाएगा, अपने दोस्तों के लिए भी आ जाएगा। तो मैं बस केवल कल का दिन, अरे एडिशन कोई भी हो, ओल्ड हो न्यू हो, डजेंट मैटर, ठीक है? तो मैं आज होमवर्क नहीं दे रहा हूं, कल टाइप करा के क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं बुक, एक्सरसाइज, पेज नंबर डायरेक्ट बोलूंगा, कल के बाद से मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, ठीक? अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी था नहीं, इसे तो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन। 1 + 1/cos, 1 + 1/sin, बस हो गया, खत्म हो गया। सो LCM you can see easily, sin alpha, cos alpha, so everything get cancelled and left with tan alpha, sin upon cos, very easy, है ना? क्विकली, चलो 2 सवाल घर के लिए लिख के दे देता हूं, हटाओ। तुम मुझे होमवर्क देने को नहीं दे रहे हो ना, अलाउ नहीं कर रहे हो ना, फॉर होमवर्क, ऑल प्रूव दैट क्वेश्चंस, ओके? प्रूव दैट। ठीक है,
एक मिनट, एक सिंप्लीफाई भी देता हूं तुमको. दिस इज प्रूव दैट get the simplified value into multiplied with. ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, है ना. ठीक है, तुमको सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस फाइंड करना है. ठीक है, कॉपी कर लो, स्लाइड चेंज करूंगा मैं. कॉपीड, क्विकली. देखो, परचेज कर लो हॉलैंड नाइट, क्योंकि हॉलैंड नाइट से मैं दूंगा होमवर्क जब हम करेंगे क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, उन चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी. प्रूव दैट. लोनी, दिस, ये कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक. ये क्या हुआ? अरे एक्चुअली मैं क्लास का टाइम भूल गया था. आई थॉट कि क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन क्लास का टाइम तो खत्म नहीं हुआ है. क्लास तो 9 बजे एंड होती है ना, है ना. हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया. रुको, तो फिर तो तुम क्वेश्चन करो यार अभी. ये पिछले पेज को करो, चलो. डू दिस क्विकली. हाँ, वो 8th पावर था. दिस इज पावर 8, पावर 8, पावर 8, है ना. जल्दी कॉपी कर लो. हाँ, 2-3 क्वेश्चन तो हम अभी ही कर लेंगे. चलो करो. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट. देखो यार, थोड़े ये सब कुछ भी मत सोचो. प्रूव दैट, है ना, क्योंकि जो वन और जो आजकल का जो पैटर्न है एग्जाम का,
अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रूव दैट लिखा है, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दिस इज इक्वल टू, फिर ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी। ठीक है, तो ये जो भी हम कर रहे हैं ना वो सब काम की चीज है। तुम इस बारे में दिमाग मत लगाओ कि किस तरह का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तुमको तो बस जो दिया जा रहा है ना वो बस शांति से करते जाओ, सोचो मत। तुमको टेस्ट में सब पता पड़ जाएगा। जब टेस्ट दिया जाएगा तुमको तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यार किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज डन। जिसका फर्स्ट हो गया वो सेकंड करे। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही इजी है ना, तो पहला प्रॉब्लम डायरेक्ट 10 में लिख दूं, सीधा स्प्लिट कर दिया। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। मेरे ख्याल से कई लोग समझ गए कि सर ये 10 है, ये सेक 10x सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से सेक स्क्वायर आंसर पूरा 10 में लिखा हुआ है, तो क्यों ना मैं सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दूं एंड प्रॉब्लम इज डन। इजी है ना। अगला अगला प्रॉब्लम सेकंड। दोनों निपटा दिए, तो दूसरे का आंसर बताओ ना, सिंप्लीफाइड आंसर कितनी वैल्यू है। इको की प्रॉब्लम सिर्फ एक को है। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो वो बेसिकली वो अपने कनेक्शन पर होता है, अपना इंटरनेट कनेक्शन, या तो रिफ्रेश करो, है ना। केवल एक पर्टिकुलर कोई है प्रॉब्लम। फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू। कोई आंसर नहीं बता रहा है। सेकंड क्वेश्चन का कह रहे थे ना, हो गया। इनइक्वालिटी पे मैंने ठीक ठीक क्वेश्चंस तुमको करा दिए, सफिशिएंट है ना। बाकी जिस लोगों ने बुक खरीद लिया है प्रिलिप को, वो लोग चाहें तो फॉर प्रैक्टिस थोड़े से क्वेश्चन और कर सकते हैं, है ना। नहीं, ऐसा लोनी से आज नहीं बताऊंगा, कल कल दूंगा होमवर्क लोनी से। जीरो, गुड, करेक्ट आंसर। आंसर इज जीरो, नाइस। हाँ, कई लोगों का आंसर आ गया। रुद्रकला, है ना, पीयूष, आयुष, फाइन। इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाके करूंगा, है ना, एक बार, है ना। काफी बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं ना। एक बार वापस क्वेश्चन कॉपी कर लूं।
ओके, तो आई थिंक ये तो फील कर रहे हो ना कि प्रॉब्लम को साइन कॉस में लिख करके शुरू किया जाए, ये तो फीलिंग आई होगी। तो लेट मी राइट इन साइन एंड कॉस। एलसीएम साथ में ले तो जानो ना, है ना, नहीं तो फिर समझ रहे हो बहुत स्पेस बहुत ज्यादा खाएगा, है ना। तो थोड़ा सा स्टेप्स अगर मैं कट कर दूं चलेगा, कि यार आपने डायरेक्ट एलसीएम कैसे ले लिया, है ना। एक बार स्टेप्स देख लो, ठीक है। आई थिंक करेक्ट टिल नाउ, अब तक सब सही है। पूरे का एलसीएम ले रहा हूं फुल, एक बार पूरे का एलसीएम लेते हैं। अपॉन साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, तो आई नाउ गेट साइन 4 कॉस 4। इफ आई टेक, यार ये कैलकुलेशन में कोई परेशान मत करना, है ना। तो कॉस 4 कॉस रेज टू 6 साइन 4 साइन रेज टू 6, है ना। ये तो साइन 4 कॉस 4 ही तो बना हुआ है, इनटू दिस। मेरे ख्याल से अब तक किसी को कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। हाँ, आंसर 0 है बिल्कुल, ये स्टेप तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं आई, सही। अब ये क्वांटिटी नजर आ रहा है कि सर इसको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से आई कैन राइट ए माइन अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को नहीं लिखूं चलेगा? सोचो सोचो। अप टू दिस स्टेप मस्ट बी क्लियर। ऐसे पुट करके थोड़ी करते हैं, ठीक है। क्यों लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्यों लिखा? यार मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, सब आया है ना। मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी लिखता हूं, जो आता है वही तो लिखता हूं। अभी कहा तो था यार इसको साइन कॉस में लिखो, एलसीएम लो, है ना। तो तुम क्या बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाओगे? कि 1/sin² cos स्क्वायर -1 अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। हाँ, एकदम भी बुद्धि नहीं लगाओगे। दिस इज क्लियर नाउ, है ना। अब तक बात ठीक है, ठीक। अरे सारे स्टेप्स बहुत साफ साफ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब फीलिंग आ रही है ना कि यार ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फीलिंग दे रहा है। और इस क्वांटिटी को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, मानते हो, काश ये जो पूरा ब्रैकेट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, बात को रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अगर ये क्वांटिटी
कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता तो मानते हो सर ये कॉस 6 माइनस साइन 6 आ जाता है ना। तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो कि मुझे यहां पर पावर 4 चाहिए, यहां पर है ना, पावर टू कंबाइंड पावर इज 4। तो थोड़ा सा ट्रिकी मैनिपुलेशन कर रहा हूं। ये जो 1 है 1 है ना, 1 को आई कैन ऑलवेज राइट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो पावर 4 में है। तो अगर मैं 1 को ये लिखने की बजाय अगर ये लिख दूं तो क्या कुछ मिस्टेक है इसमें? सोचो, कोई मिस्टेक है इसमें? अगर मैं 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं, है ना। अरे ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, और इस तरह की मैनिपुलेशन तुम धीरे धीरे करोगे, है ना। ये 1 लिखा है ना, ये 1, मैं 1 को कह रहा हूं 1 की जगह पर ये डाल दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर डाल दो, बस। अब खोलो ब्रैकेट, देखो क्या हुआ, साइन 4 प्लस कॉस 4, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। नाउ 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बिकम प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैथ्स में ऐसा बहुत होगा कि तुमको फीलिंग आएगी कि यार ये कुछ शायद a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा क्रिएट हो जाएगा। बाकी के टर्म को तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, cos 6 माइनस साइन 6 अपॉन, वो तो पड़ा हुआ है। अब पहचानो, तो स्कूल में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सीखा होगा, तो आई गेस a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है cos 6 माइनस साइन 6, समझो। तो ये पूरी क्वांटिटी cos 6 माइनस साइन 6, और वो बिफोर क्वांटिटी को तो तुमने कुछ करा ही नहीं, उसको तो तुम एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो योर फाइनल आंसर इज 0। इजी। टेन सेकेंड्स। डन। अच्छा, प्रिलिप्को का तुम पूछ रहे हो, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, है ना। तो जो लोग घर पर प्रिलिप्को इनइक्वालिटी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए, तो देखो पेज नंबर क्या है ना, तुम सबकी किताबों में डिफर कर सकते हैं। एक्चुअली ये बुक डिवाइडेड है सेक्शन में, है ना। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स है ना तुमको सेक्शंस में दिखाई देगा। तो मैं तुमको आइडिया दे देता हूं कि इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं दे आर इन सेक्शन 1.5, है ना। तो जो मेरे पास किताब है उसमें ये है अराउंड पेज नंबर 36। मैंने कहा ना ये पेज सबकी किताबों में डिफरेंट हो सकते हैं। तो तुमको अगर प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें इनइक्वालिटी के,
जिसमें मैंने कुछ सेलेक्ट क्वेश्चंस करके तुमको होमवर्क दे दिए थे, और मैंने जो होमवर्क में दिए थे वो अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो कहीं तक भी जा सकते हो तुम, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 27, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह का, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज वन प्रॉब्लम इन द बुक, तो अभी तुम इस तरह के क्वेश्चन छोड़ सकते हो, है ना, जिसमें पैरामीटर ए भी आ रहा है ना, यू कैन लीव दोज प्रॉब्लम्स। तो अभी तुम ये क्वेश्चंस को अवॉइड करो, ठीक है, तो अभी मत करना। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमको जहां दिखाई दे कि सर पैरामीटर ए आ रहा है, तो अननेसेसरी थोड़ा सा, अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है अपने में, तो इसलिए मैं अभी तुमको ऐसे सवाल नहीं देना चाहता, ठीक। तो तुम चाहो तो, अगर करना चाहते हो तो तुम यहां तक कर सकते हो 100। ये होमवर्क नहीं है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी कुछ सेलेक्ट करके क्वेश्चंस दे चुका हूं, ठीक है। अप टू हियर इतने क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटी के, ठीक है। हाँ, और ये 3 क्वेश्चंस घर से करके आना, ये 3 प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर दूंगा क्विकली, और फिर कल ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं यार, है ना, ठीक है। तो अभी तो टोटल 10th क्लास का रिवीजन है। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद। ओके।